हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपकी कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम आगे अपना एडवांस एक्सेल में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जैसे आप देख ही रहे होगे, लिखा हुआ है गोल सीक एंड सॉल्वर। ठीक है, तो हम गोल सीक स्टार्ट करते हैं कि गोल सीक है क्या। ठीक है, देखो गोल सीक जो है ना, एक पर्टिकुलर सेल में चेंज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मुझे पर्टिकुलर सेल में चेंज करना है, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, गोल सीक यूज कर सकती हूँ। ठीक है, कि एक टारगेट है, ठीक है मेरा। तो मान लो कि जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, इसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका टोटल जो है, उसके टोटल 236 है। ठीक है, ये जो है 500 में से मार्क्स है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है ये। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि 500 में से इसके 300 मार्क्स आए। ठीक है, या मान लो कि हम ले लेते हैं, पहले कितना था हमारा इसका टोटल 236 ना, तो हम 300 मान लेते हैं कि मैं चाहती हूँ कि इसका 300 मार्क्स आए। तो उसके लिए मुझे साइंस में इस स्टूडेंट को कितने मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेशन करूंगी तो मुझे पहले इसको प्लस करना पड़ेगा, फिर उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा, इस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इजी वे में किस तरह से कैलकुलेशन कर सकती हूँ मैं। ठीक है, डेटा टाइप में आप सबसे पहले जाओगे, यहाँ पर डेटा टूल्स में व्हाट इफ एनालिसिस है, इसमें एनालिसिस में जाओगे, यहाँ पर गोल सीक पे क्लिक करोगे। सेट सेल, किसको आप सेट करना चाहते हो, किसको चेंज करना चाहते हो, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, वैल्यू कितनी वैल्यू रखना चाहते हो, मैंने लिख दिया कि मुझे 300 वैल्यू चाहिए, या कुछ ऐसा ऑड ले लेते हैं हम वैल्यू। हम लिख लेते हैं कि मुझे 296 वैल्यू चाहिए। ठीक है, चेंजिंग सेल, किसे चेंज करना चाहते हो, मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, उसमें लाना चाहती हूँ, तो उसको सिलेक्ट करा, देन ओके। आप देखोगे कि जितना मैंने बोला था कि मुझे इतना टोटल चाहिए इसको चेंज करने के लिए, मतलब मेरा टारगेट क्या था कि कितने अचीव करने पड़ेंगे साइंस में उसे, तो 60 मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, हम एक और एग्जांपल से सीख लेते हैं ये गोल सीख। देखो, समझ लो कि ये एक डेटा मुझे दे रखा है प्रोडक्ट्स का। यहाँ पर मैं चाहती हूँ, मेरा जो एक टारगेट है, मैं चाहती हूँ जैसे कि इधर जो टोटल मेरी सेल्स हो रखी है, जो टोटल अमाउंट है सेल्स का, वो 22,94,400 है। मैं इसको 3 लाख करना चाहती हूँ, तो 3 लाख मैं कैसे करूंगी। मैं चाहती हूँ कि इसका 3 लाख हो जाए, तो सबसे पहले किस में जाएंगे, डेटा टैब में, डेटा टूल्स में व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे। वहां पर गोल सीक है, किसको चेंज करना है, मुझे इस सेल को चेंज करना है, मैंने इसको सिलेक्ट करा। देन वैल्यू आप कितनी रखना चाहते हो, मैंने कहा मुझे 3 लाख का रखनी है, 3 लाख रखी मैंने। ठीक है, बाय चेंजिंग सेल, किसको सेल को चेंज करना चाहते हो, आप इसमें से कोई भी सेल चेंज करना चाहते हो ले सकते हो। मान लो कि आप चाहते हो कि मतलब किसी की यूनिट्स इंक्रीज करना चाहते हो, कि हाँ भाई मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स में इंक्रीज करूँ कि मैं अपना टारगेट अचीव कर सकूँ। तो मैंने मान लिया कि मैंने पेन की यूनिट्स मैंने क्लिक कर दी, कि मैं पेन की यूनिट्स कितनी सेल करूँ कि मेरा टारगेट इतना अचीव हो जाए। तो मैंने उस पेन का जो यूनिट्स का मैंने सिलेक्ट करा, देन ओके। ठीक है, देन ओके करोगे तो आप देखोगे कि पेन का मुझे कम से कम 300 यूनिट्स बेचना पड़ेगा इसका टारगेट पूरा करने के लिए, 3 लाख मेरे को अपना सेल करने के लिए। आप इसमें से कुछ भी ले सकते थे, जो भी आप, जो आप क्या पता मेरे पास पेन का स्टॉक पड़ा है। ठीक है, नोटबुक का ना पड़ा हो, मैं पेन का स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, तो मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ, मैं कितने बेचू। और आई होप आपको समझ आया होगा गोल से। ठीक है, अच्छा, एक आपका आता है सॉल्वर। अच्छा, सॉल्वर क्या होता है, सॉल्वर होता है, देखो गोल सीक में होता है कि पर्टिकुलर सेल को चेंज कर सकते हो, और इसमें क्या होता है सॉल्वर में, कि पर्टिकुलर मल्टीपल, नॉट अ पर्टिकुलर, मल्टीपल आप इसमें चेंजेस कर सकते हो हैं, इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। क्या, देखो मान लो सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे इसका टोटल चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसका जो है चाहती हूँ कि इसका जो मेरा टारगेट अभी क्या था, 2,94,400 है। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे अपनी जो सेल्स है 3.5 लाख करनी है। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सेम सॉल्वर पे जाऊंगी। ठीक है, अच्छा, डेटा टैब में सॉल्वर, सॉल्वर तो इसमें मेरे को दिख ही नहीं रहा, सॉल्वर कहाँ पर है सॉल्वर। अच्छा, सॉल्वर ऐड करने के लिए कैसे करोगे आप,
अगर मुझे इसमें ऐड करना है सॉल्वर, तो सबसे पहले आप फाइल पे जाओगे, यहाँ पर आप ऑप्शंस पे जाओगे, यहाँ पर आप एड इन्स पे जाओगे, यहाँ पर आप एक्सेल एडिन्स पे जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको एक्सेल एडिन्स चूज करना है, देन गो करोगे। यहाँ पर आपको सॉल्वर का चेकबॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पर आप चेकबॉक्स आप राइट करोगे, देन ओके करोगे, ठीक है। देन आपके पास सॉल्वर का ऑप्शन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर हमारा सॉल्वर का ऑप्शन, एक बार हम इसे क्लोज करके फिर ओपन करके देख लेते हैं। देखो इसमें सॉल्वर का ऑप्शन है हमारे पास ना, आई थिंक, एक मिनट, कंट्रोल ओ से आप इसको ओपन कर लो, ठीक है। ये सॉल्वर का ऑप्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो ना एड इन्स के बाद, तो एक बार आप उसको एक्सेल को क्लोज करके दोबारा से ओपन कर लेना आप एक बार, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि मुझे इधर अपनी सेल्स का जो मेरा टारगेट है 3.5 लाख है, ठीक है। तो उसके लिए सेम डेटा टैब में जाकर आप इधर सॉल्वर पे जाओगे। अब ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, किसको चेंज करना है, मैंने कहा इसको चेंज करना है, मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। वैल्यू ऑफ, कितनी वैल्यू रखना चाहते हो, मैंने यहाँ सिलेक्ट करा कि मैं वैल्यू रखना चाहती हूँ 3,50,000, ठीक है, 3,50,000। बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल, मतलब कौन से सेल्स को आप करना चाहते हो, आप यूनिट्स को चेंज करना चाहते हो या प्राइस को चेंज करना चाहते हो, ठीक है। मान लो कि मैं प्राइस चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है। मान लो कि मेरे पास जो ये इसकी यूनिट्स है, एक मिनट, यूनिट जो है मेरे पास वो इतनी है, ठीक है। मैं इसको चेंज नहीं करना चाहती, लेकिन मैं प्राइस चेंज करना चाहती हूँ कि मैं प्राइस ऊपर नीचे करूँ, कि मतलब किसका प्राइस मैं बढ़ा दूँ, किसका घटा दूँ, इस तरह से मैं करना चाहती हूँ। तो मैंने ये प्राइस की रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ जाके आप ऐड कर दोगे इसको, ठीक है। अब ये जो आया है, ये आया आपका कंडीशंस लगाने के लिए, ठीक है। मैं दोनों तरह से आपको समझा देती हूँ। अगर मुझे कंडीशन नहीं लगानी, तो मैं इसको सिर्फ ओके कर दूंगी, ठीक है, देन ओके। एक मिनट, अच्छा, आपको एक कंडीशन तो ना इसमें आपको देनी ही पड़ेगी, वो बिना कंडीशन के कर ही नहीं रहा। कुछ भी कंडीशन ले लेते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने कहा कि इसका प्राइस सिलेक्ट हमने सही किया, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कंडीशंस का ऑप्शन ही नहीं रखा। मैंने कहा था मुझे 3.5 लाख वैल्यू चाहिए, उसने दे दी, और प्राइजेस उसने चेंज कर दिए अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब मान लो कि मुझे कंडीशन लगानी है, तो मैं क्या करूंगी, कंडीशन लगानी है तो सबसे पहले हम सॉल्वर पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस पे ना अप्लाई नहीं होगा आपका दोबारा से सॉल्वर, अगर आप अप्लाई भी करना चाहोगे तो भी नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
ठीक है, इसमें कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, ठीक है। लैपटॉप का प्राइस कोई 1000 नहीं होता है, ठीक है ना। देन यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमें प्रोडक्ट करना है तो हम प्रोडक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने किया इसका सम, यहाँ टोटल अमाउंट आ गया हमारा, ठीक है। अब मान लो कि मुझे इसकी वैल्यू 3,50,000 करनी है विद कंडीशन से, तो सेम डेटा में जाओगे, डेटा के बाद सॉल्वर पे जाओगे, सॉल्वर पे जाने के बाद आपको अब यहाँ पे आप चेंज करोगे इस वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे चेंज करना है, देखो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने उसको ऐड ही नहीं किया था, सीधा मैंने इस पे वेरिएबल चेंज डाल दिया और ओके कर दिया, ठीक है। और अब मुझे कंडीशन देनी है तो मैं क्या करूंगी, पहले इस सेल को सिलेक्ट करूंगी, मैंने इस प्राइस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन मैं ऐड कर रही हूँ। अब मैं कह रही हूँ कि जो लैपटॉप का प्राइस है ना वो चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ से देखो आपके पास बहुत सारे साइन है, आप इक्वल रखना चाहते हो, इंटीजर में रखना चाहते हो, ठीक है। अगर इंटीजर मतलब पॉइंट में आंसर ना आए आपका, तो फिर मैंने कहा कि इसका प्राइस हम ले लेते हैं कि ग्रेटर देन, कितना ले लेते हैं हम, 5,000 ले लेते हैं, ठीक है। देन इसको ऐड कर दो। उसके बाद और भी कंडीशन देनी है, मैंने कहा कि जो पेन ड्राइव है वो चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए तो इक्वल जाएगा कितना, ठीक है। देन इसको ऐड कर दो, 1 मिनट, ओके। कितना इक्वल रख लो, इसको ले लेते हैं 500 भी ले सकते हो अगर चेंज नहीं रखना चाहते, अगर चेंज करना चाहते हो तो जैसे मैंने 600 कर दिया, ठीक है। तो इधर आप चेक करोगे ना तो इधर 600 ही आएगा आपका, ठीक है। देन ऐड कर दो, ठीक है। और मान लो कि मॉनिटर, मॉनिटर का प्राइस मैंने बोला कि किससे कम होना चाहिए, 4,000 से कम ही होना चाहिए, ठीक है। देन एक बार आपने चेक कर लिया ना, अमाउंट ये 5,000 है, ठीक है। और ये मैंने कहा ये 600 होना चाहिए, देन ओके करोगे लास्ट वाली कंडीशन में, ठीक है। देन इसको सॉल्व करोगे, देन ओके। अब देखोगे कि ये चेंज हो गया है, यहाँ मैंने क्या था रखा था कंडीशन, और यहाँ क्या रखी थी कंडीशन, तब चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इंटीजर में ना आए, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है पॉइंट में आंसर आ रहा है कि वैल्यू इंटीजर में ही आए हमारी, तो फिर वहां पर आपको INT जो है चूज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। कि हमारा गोल सीक जो है पर्टिकुलर सेल के लिए यूज किया जाता है, और ये हम मल्टीपल उसमें यूज कर सकते हैं सेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा टेबल। अच्छा, डेटा टेबल क्या होता है, डेटा टेबल आपका होता है, मान लो कि जैसे कि एक मेरे पास, जैसे कि हमने लोन लिया, ठीक है, किसी ने लोन लिया 2 लाख का, उसका इंटरेस्ट रेट ये है और इतने मंथ्स का है, मैं EMI जानना चाहती हूँ। तो एक्सेल में EMI फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये अभी आने वाली क्लासेस में, आगे जो आएगी क्लासेस उसमें मैं आपको बताऊंगी, उन्हें फाइनेंशियल फंक्शंस कहते हैं, वो आपको सारे फंक्शंस कराऊंगी, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट इसके लिए बता देती हूँ, उसका फॉर्मूला का नाम होता है PMT, ठीक है। अब PMT हमने अप्लाई किया, उसमें वो रेट पूछ रहा है मेरा कितना है रेट, मुझे पर मंथ के हिसाब से EMI निकालनी है तो डिवाइडेड बाय मैं कर दूंगी 12, ठीक है।
अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ मंथ्स ईयर जो भी, एक मिनट, कॉमा आपने लगाया नहीं, एक मिनट, कॉमा, देन मंथ सिलेक्ट करोगे, देन जो भी फेस वैल्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट है, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, ये माइनस में आ रही है वैल्यू आपकी, तो इसको प्लस में लाने के लिए आप इधर ना माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, अब अगर आप चेंज भी करना चाहो ना तो फॉर्मूला तो हमारा लगा ही हुआ है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक, अब मान लो कि यहाँ पर मेरे को प्रिंसिपल्स दे रखे हैं अलग अलग और यहाँ पर मंथ से अलग अलग, मैं चाहती हूँ कि अलग अलग जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग जो मैं मंथ्स की ईएमआई जानना चाहती हूँ। तब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं एक एक कैलकुलेट करूँ वो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा मेरे लिए, और अभी तो छोटा सा डेटा है ना, और मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है कि मुझे एक शीट क्रिएट करनी है अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए कि अगर इस अमाउंट पे आप इतने मंथ्स का लोन लेते हो तो इतनी ईएमआई आपकी मंथली बन रही है। ठीक है, तो वो तो बहुत बड़ा मेरे को डेटा तैयार करना पड़ेगा, तो उसके लिए कैसे करेंगे, एक एक करूंगी तो कितना टाइम लग जाएगा मेरा, बैठी रहूंगी मैं क्या, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन लगाओगे, देन जो भी आपने इधर कैलकुलेशन किया ना, फॉर्मूला लगाया, उसको आप सिलेक्ट करोगे, देन एंटर कर दोगे। अब ये जितना भी आपने कैलकुलेशन करनी है जहां भी, आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, देन आप डेटा टैब में जाओगे, डेटा टूल्स में जाओगे, यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस में जाओगे, देन डेटा टेबल में जाओगे। अब डेटा टेबल में वो पूछ रहा है रो इनपुट, रो में क्या है, मंथ्स दे रखे, मंथ्स है ना 12, 24, तो यहाँ पर जो आपने जहां पर फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो यहाँ से मंथ्स को आप क्लिक कर लोगे। कॉलम में क्या दे रखा है, कॉलम में मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है, मुझे 1 लाख पर निकालना है, 2 लाख पे निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल जहां से हमने फॉर्मूला लगाया था वहां का प्रिंसिपल आप सिलेक्ट करोगे, देन आप ओके कर दोगे। ठीक है, आप देखोगे ये आपके पास ईएमआईज आ गई है। आप चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक, कैसे क्रॉस चेक करोगे, अच्छा एक एक्स्ट्रा हो गई, छोड़ देते हैं इसको। देखो जो मैंने फर्स्ट जो है 1 लाख पर की थी 12% 12 के हिसाब से, तो देख रहे हो 1 लाख 12 महीने की कितनी बैठ रही है, वही सेम बैठ रही है ईएमआई। ठीक है, तो डेटा टेबल आपको समझ आ गया होगा। डेटा टेबल हम जो है यूज करते हैं विथ फॉर्मूले के साथ, हम यूज कर सकते हैं इसको डेटा टेबल को। तो आज के लिए हम यही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास अपनी मंडे को करेंगे। ठीक है, सैटरडे संडे में आप लोग के लिए कुछ छोटी छोटी वीडियोस डाल दूंगी पर्टिकुलर फॉर्मूला पर, जो हमने अब वर्ड जो भी हम कर चुके हैं ना उसी पे मैं उसमें ऐड करूंगी, अपलोड करूंगी। ठीक है, कोशिश रहेगी कि मैं सैटरडे संडे तक कर दूं, और कुछ भी आज का नहीं समझ आया तो कमेंट के थ्रू आप पूछ लेना, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी। ठीक है, और जिन्होंने व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करो, जिससे कि जो भी सीखना चाहता है वो इजी वे में आसानी से सीख सके। और जिसको भी नहीं समझ आ रहा, कुछ भी टॉपिक है, अगर कोई पुराना टॉपिक भी है ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको नहीं समझ आया तो। ठीक है, तो मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे मंडे को। ओके बाय।